हेलो फ्रेंड्स, आर1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। पाठ्यक्रम निर्माण में कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए यह विचार किया जाता है कि कोई भी विषय वस्तु पाठ्यक्रम में क्यों सम्मिलित की जाती है। इसी के अनुसार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक गणित को एक अनिवार्य विषय वस्तु के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो कक्षा 1 से 8 तक गणित को विषय इसलिए सम्मिलित किया जाता है कि इससे अपने दैनिक व्यवहार में जितने भी अपन क्रियाएं करते हैं उसमें गणित की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बच्चा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ता है तो उसका मस्तिष्क का तार्किक विकास हो जाता है और दैनिक जीवन में उसको गणित का फ़ायदा मिल जाता है, जिससे वह अपनी सभी दैनिक क्रियाएं सुचारू रूप से कर सकता है। इसलिए गणित का कक्षा 1 से 8 तक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। हम पढ़ेंगे गणित की उपयोगिता। गणित की उपयोगिता अनुशासन के क्षेत्र में। अनुशासन के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है? तो गणित स्वयं एक अनुशासित विषय है। इसकी गणनाएं व्यवहार सदैव सत्य पर आधारित है और यहाँ जो अनुशासन है वह समय के मान के रूप में मानव को प्राप्त है, जिसमें हम सभी लोग अनुशासित व्यवहार करते हैं। गणित एक अनुशासन के क्षेत्र में गणित का इसलिए महत्व है क्योंकि गणित एक अनुशासित विषय है। आज अपन गणित के जो भी आंकड़े तथ्य निकालते हैं, चाहे वो पॉइंट तक ही क्यों नहीं आते पर उसके आंसर फिक्स आते हैं। गणित के सबका अपना एक नियम होता है। कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो एक निश्चित टाइम पे उठता है, एक अनुशासन के तौर पे उठता है। उसको ऑफिस इतने बजे जाना है। कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है तो कितने बजे होएगी, परीक्षा कितने बजे होएगी, किस माह में होएगी, स्कूल कितने बजे जाना है, रिजल्ट कब आएगा। तो एक समय को फिक्स करता है। इसलिए गणित क्या एक अनुशासित विषय है। नंबर 2, बौद्धिक मूल्यों के क्षेत्र में गणित का उपयोग। तो गणित में तर्क एवं चिंतन करने की क्षमताएं होती है, जो हमें सदैव बौद्धिक विकास में सहयोग करती है तथा सोचने समझने की मूल्य प्रदान करती है। गणित में बच्चा तर्क और चिंतन के द्वारा सोचता है। वह किसी भी सवाल को करता है तो सोचता है कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। अन्य विषयों में बच्चा इतना तार्किक चिंतन विकास नहीं होता है जितना कि गणित के द्वारा होता है। इसलिए हाब्स के अनुसार, हाब्स ने क्या कहा? हाब्स नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि गणित बालक की बुद्धि को उसी प्रकार तीक्ष्ण बनाता है जिस प्रकार एक विशेष पत्थर किसी औजार को। तो किसी पत्थर पर अपन औजार को रगड़ कर उसे इतना तीक्ष्ण बना लेते हैं उस औजार को। उसी प्रकार गणित के द्वारा अपन बार बार प्रयास करके, अभ्यास करके अपन मस्तिष्क को इतना बौद्धिक बना सकते हैं। जिस प्रयोगात्मक मूल्य के क्षेत्र में दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग बहुत अधिक होता है। सुबह जागने से लेकर सोने तक हर कार्य में समय, दिन, तिथि, वार आदि का प्रयोग होता है, जो अनिवार्य रूप से प्रयोगात्मक मूल्य के क्षेत्र में भी उपयोगी है। सामाजिक मूल्यों के क्षेत्र में तो सामाजिक वातावरण में रहन सहन, खान पान, परिवेश, लेन देन, आदान प्रदान एवं उसके कार्य के लिए गणित का उपयोग है, जिससे हम सामाजिक बने रहते हैं। अर्थात सामाजिक आर्थिक मूल्यों के निर्माण में भी गणित का योगदान है। अपने सामाजिक मूल्यों की बात करें तो अपन जो जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पर जिस परिवेश में रहते हैं, शादी ब्याह कार्यक्रम जिसमें भी होता है तो उसमें तारीख फिक्स रहती है कि आज ये काम होगा, कल वो होगा। किसी भी मांगलिक कार्य में तो समाज में कोई भी कार्य होता है तो उसकी एक निश्चित तारीख होती है। समाज में अपन किसी से पैसे लेन देन उधार करते हैं, ब्याज पे देते हैं, तो एक निश्चित संख्या रहती है। तो वो क्या है? गणित है। इसलिए सामाजिक मूल्य के क्षेत्र में गणित का उपयोग है। सांस्कृतिक मूल्यों के क्षेत्र में जिस सामाजिक वातावरण में हम लोग निवास करते हैं, उस वातावरण में हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का जो निर्माण होता है या व्यवस्थित होते हैं, वह किसी न किसी रूप में गणित की देन है। जिस समाज में अपन रहते हैं वहाँ पर घर, मकान, बस्ती, जो भी पर्यावरण का निर्माण हुआ है, जो भी बस्ती, मकान, घर का निर्माण हुआ है, तो किसी न किसी रूप में एक गणित के लॉजिक के रूप में हुआ है। वहाँ पर गणित का उपयोग हुआ है, जिसकी वजह से वो एक व्यवस्थित रूप से बने। इसलिए अपनी जो संस्कृति कल्चर में सांस्कृतिक मूल्यों में गणित के क्षेत्र में सांस्कृतिक मूल्यों के क्षेत्र में गणित का उपयोग है। जीविकोपार्जन के क्षेत्र में
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणित एक ऐसा विषय होता है जो हमें सामाजिक व्यवस्थाओं में जीवन यापन करने के लिए संसाधन और रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध कराता है। अपन जीविकोपार्जन के क्षेत्र में कैसे, जब अपन कहीं पे भी पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर भी अपन कुछ गणित का नॉलेज होगा या किसी भी विषय का नॉलेज होगा अपन को थोड़ा बहुत, तभी अपन को कोई काम पे रखेगा, यानी बिना नॉलेज के तो कोई नहीं रखे। जैसे अपन किसी दुकानदार के यहाँ गए काम करने, तो अपन को हिसाब करते नहीं आएगा तो दुकानदार अपन को काम पे नहीं रखेगा। अगर वो अपन को हिसाब करते आता है तो दुकानदार अपन को काम पे रखेगा। फिर उसको बदले में अपन को जो पैसे मिलेगी, तो पैसों का मूल्य भी एक क्या है, एक गणित का वहाँ पे उपयोग हो रहा है। भाई इतनी तनख्वाह मिलेगी, आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी गणित का उपयोग हो रहा है। तो इसलिए जीविकोपार्जन के क्षेत्र में गणित का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में किसी भी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से संबंध होना तय होता है कि समाज व दुनिया में अन्योन्य अनिश्चितता पाई जाती है, इसलिए वे आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा आदान प्रदान होता है, जो गणित से ही संभव है। आज अपन किसी भी राष्ट्र से आयात निर्यात करते हैं, किसी चीज़ों को मंगाते हैं, तो वहाँ पर भी अपन को गणित की ज़रूरत पड़ती है। वैज्ञानिक क्षेत्र में आज विज्ञान ने बहुत प्रगति की, परंतु इस प्रगति में गणित का बड़ा योगदान है। कोई भी विज्ञान उतना ही सत्य है जितना कि उसमें गणित है। आज विज्ञान की मदद से बड़े बड़े जहाज इस पार से उस पार जाते हैं, आकाश में वायुयान उड़ रहा है, तो किसकी मदद से उड़ रहा है, तो वैज्ञानिक सोच की वजह से उड़ रहा है। इसलिए रॉजर बैंकर ने क्या कहा कि गणित समस्त विज्ञानों का सुविधार व कुंजी है। नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में समय की पाबंदी व समय पर लेन देन एवं सत्य वाचन एवं वचन में सभी व्यवहार नैतिक आदर्श की श्रेणी में आते हैं। नैतिक मूल्य के क्षेत्र में गणित कैसे उपयोगी है, जैसे अपन किसी से पैसे उधार लेते हैं, तो भाई कहते हैं कि भाई आपको मैं 10,000 रुपये उधार दे रहा हूँ और आपको मेरे को 1 महीने बाद लौटाना है। अगर अपन 1 महीने बाद नहीं लौटाते तो बार बार अपने घर पे आता है, अपन से लड़ाई करता है, अपन नहीं देते तो अपना नैतिक मूल्य उसकी नज़रों में अपन गिर जाते हैं। तो ये नैतिक मूल्य के क्षेत्र में गणित उपयोगी है। मनोवैज्ञानिक मूल्यों के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विषय है। इसके लिए हमें सुनिश्चित रूप से कई जानकारियाँ लेने में गणित की आवश्यकता होती है, जैसे बुद्धि मापन में, व्यक्तित्व मापन में, मूल्यांकन के क्षेत्र में गणित में उपयोगी है। अपन किसी भी का आईक्यू लेवल नापते हैं या व्यक्तित्व का मापन करते हैं, तो उसमें गणित जरूरी है कि भाई किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी है, किसका आईक्यू कितना है। कोई नॉर्मल सामान्य बच्चा है, किसी का 130 है तो किस लेवल का है, 140 ऊपर है तो वह उसकी बुद्धि इतनी है, तो वो बच्चा कैसा है। जैसे कि प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि 130 होती है, 130 प्लस होती है, 140 प्लस होती है। फिर मध्यम जो एवरेज बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, 100। मंद बालक 85 होती है। तो इस प्रकार जो अपन बुद्धि ज्ञात करते हैं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में, तो किसकी मदद से ज्ञात करते हैं, तो गणित की मदद से ही। इसलिए मनोवैज्ञानिक मूल्यों के क्षेत्र में गणित का उपयोग है। कला के क्षेत्र में शिल्पकला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला से लेकर ऐसी कोई भी कला यह कला का क्षेत्र नहीं जहाँ गणित का उपयोग न करा जा सके। यानी कला के प्रत्येक क्षेत्र में गणित का ज्ञान उपयोगी है। जैसे अपन कोई चित्र बनाते हैं, किसी मूर्ति को आकार देते हैं, तो वहाँ गणित का उपयोग किया जाता है। भाई इतनी बड़ी मूर्ति बनानी है। संगीत के क्षेत्र में कि 5 मिनट का गाना, संगीत 5 मिनट का बनाना है, 10 मिनट का बनाना है। तो इस प्रकार से कला के क्षेत्र में गणित का महत्व है। मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर उसके संपूर्ण व्यवहार, जहाँ समय, विभाग चक्र, पाठ्यक्रम, शिक्षण व्यवस्थाएं, इन सभी गणित उपयोगी है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे, जैसे अपन स्कूल कितने बजे लगेगा, कितने पीरियड लगेंगे, कौन सा विषय पढ़ाएगा, मैथ्स की क्लास कब होगी, साइंस की क्लास कब होगी। तो यहाँ पर जो एक लॉजिक लगता है वो कई की वजह से लगता है, तो मैथ्स की वजह से। तो इसलिए गणित शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी है। मनोरंजन के क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के मनोरंजन के क्षेत्र में, चाहे वह फिल्म, नाटक, सीरियल, सर्कस, खेल का मैदान आदि के रूप में हो, तो वहाँ गणित का ज्ञान आवश्यक है। पहले की फिल्म बनती थी वो 3 घंटे की बनती है, अभी
अभी की जो फिल्म बनती है वो 2 घंटे की बनती है, उसमें इंटरवल कितने बजे रखना है। तो इस प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में भी गणित का उपयोग है। प्रगति के क्षेत्र में वर्तमान युग व प्रगति के युग से जिसमें दुनिया के सभी राष्ट्र अपना विकास करने के लिए प्रयासरत हैं तथा इन देशों में गणित की महत्ता अपने आप में क्या है, इसे समझने के लिए प्रसिद्ध इतिहास पुरुष नेपोलियन का विचार काफ़ी है। कोई भी राष्ट्र उतना ही उन्नत होता है जितना कि उस राष्ट्र का गणित। इस विचार से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक राष्ट्र यदि संपन्न बनने की दौड़ में है तो उसे अपना गणित विकसित करना ही पड़ेगा।